नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिनों भारत के एक फिल्म मेकर लीना मनी मेकलाई, बड़ा अजीब सा नाम है, खैर उन्होंने अपने एक फिल्म का विवादित पोस्टर रिलीज किया। इस पोस्टर में मां काली को बेहद ही गलत ढंग से दिखाया गया और उनके पीछे एलजीबीटीक्यू का झंडा भी लगाया गया। एलजीबीटीक्यू यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर। वैसे तो इस दुनिया में किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर पाए, मगर ये जो किया गया है ये हिंदू लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है। मगर मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगा कि लीना मनी मेकेलाई जैसे लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके बचपन में उनके पिता से उनको प्यार नहीं मिला होगा या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, जिसके कारण उनके अंदर ये गुस्सा, ईर्ष्या और अजीब सा पागलपन आ जाता है। और ये लोग जब बड़े हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है कि इनके दिल में मर्दों के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति बेहद नफरत पाया जाता है। और ऐसे लोगों के साथ अक्सर देखा गया है कि ये लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और क्यों ना हो, जिनकी शक्ल लोगों के पिछवाड़े जैसा हो, उनके नजदीक कौन आना चाहेगा, और उनको फिर अपना दिल मार के यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी और मेजर गौरव आर्या को इसी मुद्दे के बारे में कुछ बात करते हुए। ट्विटर ने जो है चैलेंज किया है, आप लोगों ने कुछ कहा है उनको कि जी ये कंटेंट ना आए या ये पोस्ट ना आए, कुछ इस किस्म की बात हुई। ये तो एक तरह से पाबंदी नहीं लगा रहे आप लोगों के ऊपर कि वो बात नहीं कर सकते, या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहलाती है? बिल्कुल पाबंदी है, होनी भी चाहिए। मैं नहीं मानता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक है, बात ये होती है कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता अर्जुन जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं रिपब्लिक टीवी के लिए काम करता हूँ, तो कोई भी न्यूज आएगी वो एडिटोरियल पे जाएगी, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसका चेक होगा, और ये इंश्योर करा जाएगा कि जो भी हम लोग देते हैं टीवी पे न्यूज, वो जेन्युइन न्यूज हो, हमारे व्यूअर्स को कोई गलत न्यूज ना मिले। एक एडिटोरियल कंट्रोल, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द एडिटोरियल लाइन, किसी भी न्यूज आइटम में हम कौन सी लाइन लेंगे, या फिर वो न्यूज कितनी पुख्ता है, कितनी सच है, ये सब जांच पड़ताल, और मुझे लगता है कि सारे टीवी स्टूडियो जैसे ही करते हैं सारे एक बार। लेकिन अगर मैं हूं ट्विटर पे और मेरे माना कि 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, राइट, तो मैं तो खुद एडिटर इन चीफ हूं अपने ट्विटर हैंडल का। वो बढ़ते बढ़ते अगर लाख लाख 2 लाख 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए आरजू जी ट्विटर पे, आप सोचिए। और मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का है, गलत डायरेक्शन में मेरा दिमाग चला गया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बोल दिया कि आज ये हुआ था और ये वाकया हो गया और 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई यहाँ पे, और मैं कहीं अफगानिस्तान या यमन का कोई वीडियो डाल देता हूँ डॉक्टर करके, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये चीज इंडिया में हो रही है, और मानिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। आप समझ लीजिए कि कितना गलत इसका इंपैक्ट होगा, कितना गलत ये सब चीजें होंगी। तो मैं ये मानता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट, कई लोग ऐसा, ये गधे हैं, इनको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट। अमेरिका ने तो ट्विटर ने क्या, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का बंद कर दिया। जो ट्विटर इतनी बकवास कर रहा है आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने डोनाल्ड ट्रंप का फिर ट्विटर हैंडल क्यों एब्सोल्यूट? तो एब्सोल्यूट तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिया में इनको एब्सोल्यूट चाहिए। क्यों? अपने प्रेसिडेंट का, फॉर्मर प्रेसिडेंट का इन्होंने ट्विटर हैंडल ही गायब कर दिया। क्यों? व्हाई दे हैव डन इट? क्योंकि उनको लगा कि ये अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एनार्की फैलती है, कितना फैलता है, तो उसको रोको, बंद कर दिया उसको। कई कई लोग हैं जिनके ब्लू टिक हैंडल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट अर्जुन जी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना होगा फिल्म थी काली, आपने पता नहीं देखा नहीं, कनाडा में एक इंडियन ओरिजिन की एक लेडी है जिन्होंने फिल्म बनाई है काली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वहां पे काली माँ को दिखाया सिगरेट पीते हुए, गे प्राइड का फ्लैग है पीछे। देखिए बात ये होती है ना कि ये सारे जो अपने तजुर्बे करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सारे के सारे ये लोग हिंदूज के साथ ही करते हैं। मैं बता रहा हूँ, इनकी वो जो लेडी है, मैं आपके यूट्यूब चैनल से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैम आप बनाइए किसी और मजहब पे, ऐसे ही किसी और मजहब के जो अजीम शख्सियत हैं उनका बनाइए, हाथ में सिगरेट लेते हुए, मुंह में सिगरेट और पीछे गे प्राइड का फ्लैग। मैं आपको वीडियो पे कमेंट कर रहा हूं, आपके लिए पैसा मैं इकट्ठा करूंगा आपकी फिल्म के लिए, आप एक बार बना के देखिए। अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो एक बार बोल के देखिए ना। हमें देखिए बात यह है ना कि हिंदू जरा सॉफ्ट टारगेट आरजू जी, ठीक है, आपको पता है कि ठीक है इजी गोइंग है, अपनी जिंदगी में लगे हुए, इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने काली माँ की ऐसी फोटो बनाई, ये जो एमएफ हुसैन था पेंटर, उसने नेकेड फोटोज बनाई, ठीक है। आपने देखा वहां पे क्या हुआ जब फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए गए, उन्होंने चार्ली हेब्डो में 10-12 लोगों को मार दिया, जो टेररिस्ट गए थे उन्होंने जान से मार दिया। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में आग लग गई पूरे लाहौर में, आपने देखा होगा, लाहौर शहर में आग लग गई, 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जलता रहा शहर, कितने मारपीट हुई, लबैक वाले आ गए पूरे। इंडिया में कभी आपको ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा हिंदूज में, इसलिए हिंदूज को हर समय लोग ना ग्रांटेड लेते हैं। इसमें लेफ्ट विंग वाले हिंदूज भी हैं। ये जो जिसने बनाई है, शी इज नॉट अ मुस्लिम, दिस लेडी इज नॉट अ मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है लेडी है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर शी इज अ हिंदू और अ क्रिश्चियन, आई डोंट नो, बट शी इज सर्टेनली नॉट अ मुस्लिम, मे बी अ हिंदू, 90% हिंदू योगी है। तो ये आसान चीजें हैं करना हिंदूज
उसके लिए। आप करके दिखाइए इस्लाम के खिलाफ, ऐसे ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सड़क पे कपड़े फाड़ के कि आदमी को घर का पता नहीं पता लगेगा। तो ये सब ये फालतू, ये देखिए, ये ट्विटर वुटर ना आप सीरियसली मत लीजिए, ये फालतू की बकवास करते हैं। इनसे बोलिए ना एक बार करके देखें, एक बार करके देखें। पैसा मैं जबान दे रहा हूं आपकी शो में आरजू जी, मैं इकट्ठा करूंगा कितना, मैं जाऊंगा मांगने के लिए पैसा कितना चाहिए आपको, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन, मैं इकट्ठा करके दूंगा, मैं इकट्ठा दूंगा। सबसे पहला चेक मैं डालूंगा अकाउंट में। ये बना के बताए पिक्चर, लीना जो भी नाम है उसका, ये नाम तक नहीं ले पाएंगे, ये पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जो कुछ होता है उसके बाद सभी को मालूम है। दोस्तों यकीनन लीना मनी मैकेलाई जैसे बहादुर फेमिनिस्ट फिल्म मेकर अगर इस्लाम के ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाए, मैं जाती तौर से चंदा भी इकट्ठे करके देने के लिए तैयार हूँ। मगर मुझे पूरा यकीन है उनको जहां से ताकत मिलती है उनके वहां पर उतना दम नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है ये जो फेमिनिज्म है, लिबरल होना है, या इतना टफ वुमन होके दिखा रही हैं, इन सब बातों की चीखें निकल जाएगी और चिथड़े उड़ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।